हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटाब होप जी की यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 10th क्लास और 9th क्लास के गणित विषय में आपको चैप्टर चल रहा था दो चरों वाले रेखीय समीकरण, उनका किस प्रकार से हल ज्ञात किया जाता है वो आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बताया था जिसके अंदर हमने n और r मान के उनको दो चरों वाले रेखीय समीकरणों में व्यक्त करके हल किया था। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं आज आपके लिए क्वेश्चन है 8v - 3u बराबर 5uv और दूसरा समीकरण है 6v - 5u = -2uv। यहाँ पर हमें u और v का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो दो चरों वाले रेखिक समीकरणों की तरह ही है, क्योंकि इसके अंदर u और v दो चर हैं और 2 की घात 1 है, इसलिए रेखिक समीकरण है और दो समीकरण है, तो ये दो चरों वाले रेखिक समीकरणों के रूप में है। लेकिन यहाँ पर अगर हम दो चरों वाले रेखिक समीकरणों के रूप में जैसे हल करते हैं, अगर उस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा काम मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि u और v इधर भी है और साथ में आपस में मल्टीप्लाई भी है, गुणा में भी है, दोनों ही समीकरणों के अंदर ऐसा है। तो इसमें हम a, b और c का मान ऐसे सीधे तौर पर नहीं बता सकते, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सरलतम रूप में व्यक्त करना पड़ेगा और दो चरों वाला जो रेखिक समीकरण का मानक रूप होता है उस प्रकार से हम व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे हल करना है। आपका प्रथम समीकरण है 8v - 3u = 5uv, v और u है तो ये vu लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो v और u है ये आपस में इधर गुणा हो रहे हैं इस पक्ष में, अगर इनको इधर ले आए तो ये आकर दोनों में डिवाइडेशन हो जाएगा, अर्थात भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम सरल करते हैं, इस uv को इधर लाएंगे तो आकर दोनों के बटवे में हो जाएगा, इस पूरे पक्ष में भाग लगेगा, अर्थात पक्षांतर कर रहे हैं। तो ये 8v के नीचे भी ये 5 को रहने देते हैं, सिर्फ हम u और v को लेकर आते हैं। तो ये v और u इधर आएगा, इसके बटे में चला जाएगा, -3u है, इसके भी नीचे v और u आ जाएगा, इधर बच जाएगा 5। आप सब जानते हो कि इस प्रकार से गुणा से अगर दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो भाग लगता है, और भाग पूरे पक्ष के अंदर लगता है, जो भी है उन सब के अंदर आपको भाग देना है। तो यहाँ पर ये v और u का भाग लग गया। अब देखिए यहाँ पर v से v कट गया, ये v इससे क्रॉस हो गया, इधर u से ये u कट गया, तो बचा यहाँ पर 8/u - 3/v बराबर 5, ये बचा है। उसके अंदर देखा जाए तो v से v कट गया, इसमें u से u कट गया भाग लगने पर, तो 8 के नीचे u बचा और 3 के नीचे ये v बचा। अब इनको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ये 8 × 1/u - 3 × 1/v बराबर 5 है। ये है आपके इस पहले समीकरण का सरलतम रूप। थोड़ा हम इस समीकरण को लेते हैं दूसरा समीकरण है 6v - 5u बराबर -2u और v है। इस u और v को इस पक्ष में लाएंगे इसी की तरह, तो ये यहाँ पर भाग के अंदर आ जाएगा, अर्थात बटे में आ जाएगा। तो ये 6v के नीचे u और v -5 जो u है इसके बटे में u और v आ जाएगा, इधर इस पक्ष में माइनस का बचेगा 2, ये -2। तो इस प्रकार से हम गुणा से लाकर इधर भाग दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से v से v कट गया, ये v इससे कट गया और u से u कट गया। यहाँ पर बचा है 6/u - 5/v और बराबर -2, ये बचा है। अब उसको भी अगर गुणा के रूप में देखा जाए तो वो है 6 × 1/u, 6 × 1/u है, या 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6/v हो जाएगा, -5 × 1/v बराबर -2, इस प्रकार से है। अब देखिए इन दोनों समीकरणों के अंदर क्या समानता हो गई, साफ साफ दिख रही है आपको।
इस समीकरण के अंदर 1/u, इसमें भी 1/u है, इसमें 1/v, इसमें भी 1/v है, तो ये बिल्कुल कॉमन है। हम क्या करेंगे, 1/u और 1/v के बराबर XYZ कोई और अन्य चर राशि मान लेंगे और उनको हल करके उसका मान ज्ञात करके वापस यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे। तो हम ऐसा करते हैं, माना 1/u बराबर x तथा 1/v बराबर y है, ये मान लेते हैं हम। इस प्रकार से मानेंगे, उसके अंदर भी यहाँ पर भी, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 गुणा 1/u, u का मतलब x, 1/u का मतलब x है, माइनस 3 गुणा 1/v, 1/v का मतलब है y, ये y, और बराबर 5। ये बन गया आपका सरलतम समीकरण, दो चरों वाला रैखिक समीकरण जो आप हल किया करते थे वो वैसा के वैसा बन गया, बहुत ही ईजी। इसके अंदर देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 1/u बराबर x तथा 1/v बराबर क्या रखेंगे, y रखने पर यहाँ पर भी रख देते हैं, तो ये समीकरण बन जाएगा 6 गुणा 1/vu, 1/u का मतलब हमने क्या मान रखा है, x, तो ये 6x हो जाएगा, और माइनस 5 गुणा 1/v, 1/v का मतलब क्या है, y बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये बन गया आपका दूसरे समीकरण का सरलतम रूप। अब आपके पास ये दोनों ही नॉर्मल समीकरण है, अर्थात 8x माइनस 3y बराबर 5 और 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 2। इन समीकरणों को आप आसानी से प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन विधि या फिर ग्राफ विधि से भी हल कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर तो x और y दोनों चर है और ग्राफ पेपर पर भी दो ध्रुव होते हैं x और y, तो इनको आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हल करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम x के या y के बराबर मान, सरल करेंगे इसको। 8x बराबर ये 3y है वो इधर ले आएंगे 5 की तरफ, तो 5 माइनस का 3y प्लस का 3y बन जाएगा, और 8 को और लाएंगे इधर, तो ये x बराबर 5 प्लस 3y बटे हुए 8 आ जाएगा, अर्थात भाग लग जाएगा। ये जो x का मान हमने यहाँ पर किया है वो हम प्रतिस्थापित कर देते हैं इस समीकरण के रूप में x की जगह। तो यहाँ हम x बराबर क्या रखेंगे, 5 प्लस 3y बटे हुए 8 रख देते हैं। तो देखिए ये रखने पर हमें y का मान बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो रखते हैं यहाँ पर और सरल करते हैं। 6 इंटू एक्स माइनस 5y इक्वल माइनस का 2। यहाँ पर हमें x का मान रखना है। x का मान हमने इस समीकरण में प्रतिस्थापित किया है। x बराबर कितना, 5 प्लस 3y बटे हुए 8। तो ये 5 प्लस 3y बटे हुए 8 है। अगर आप चाहो तो 2 से इसको डिवाइडेशन कर सकते हो, कट रहा है, 8 का आधा 4 हो जाएगा और 6 का आधा 3 हो जाएगा। तो इसको सरल भी कर सकते हो। तो ये हो गया 3 इंटू 5 प्लस 3y बटे हुए 8 और माइनस का 5y बटे हुए 1 लगा सकते हो, भिन्न बना सकते हो, बराबर -2 हो जाएगा, माइनस का 2। अब हम इन 3 से गुणा करते हैं अंश को। तो यहाँ पर 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 हो जाएगा। 3 को प्लस के 3y से गुणा करेंगे तो प्लस के 3 तिया 9y हो जाएगा। और बटे हुए, देखो यहाँ पर मैंने काटा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ये 8 का आधा 4 हो जाएगा। और बटे हुए में ये 4 माइनस का 5y बटे हुए 1 माइनस 2। अब हम इन दोनों भिन्नों को सरल करते हैं, लघुत्तम लेते हैं और इनका बाकी कर लेते हैं। 4 और 1 का लस्य लघुत्तम हो जाएगा 4 लस्य है, अंश हर भी 4 है, तो अंश भी ऐसे कैसे रहेगा, 15 प्लस 9y, क्योंकि 4 में 4 का भाग एक बार जाता है। 1 को अंश से गुणा करेंगे तो वो की वही संख्या रहेगी। ये माइनस लगा देते हैं। 1 का भाग 4 के अंदर 4 बार जाएगा। 4 को अंश से गुणा करेंगे, 5y से गुणा करेंगे तो 4 पंजे ये 20y हो जाएगा और बराबर माइनस का 2। अब देखिए इस 4 को उधर ले जाएंगे तो -2 से गुणा हो जाएगा और 9y और माइनस का जो 20y है उनकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 15y माइनस
20y प्लस का है और 20y माइनस का है, 9y प्लस का है, तो 20y में 9y करेंगे तो माइनस का 11y बच जाएगा, तो ये माइनस का 11y। 4 को भाग से उधर ले जाएंगे उस पक्ष में तो माइनस के 2 से गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 4 दूना ये माइनस का 8 हो जाएगा। और अब हम इसको सरल करेंगे तो हमें y का मान निकालना है। इस 11y को इस पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा, और माइनस के 8 को इधर ले आएंगे तो 15 में आके ये जुड़ जाएगा, ये भी प्लस का बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 15 प्लस का हो गया 8 और इधर हो जाएगा 11y प्लस का। माइनस का 11y इस पक्ष में लाए तो प्लस का हो गया 11y, और माइनस का 8y इधर लाए तो 15 में आके ये भी प्लस का हो गया अर्थात जुड़ गया। अब हो गया ये 15 और 8 और 5 13 अर्थात 23 बराबर 11y है। हमें y का मान निकालना है तो 11 का इधर भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 23/11। ये आ गया y का मान, y बराबर 23/11 हो गया। हमें x का मान और निकालना है, तो यहाँ पर जो हमने x बराबर मान किया था उसके अंदर हम क्या करते हैं, y का मान जो हमने निकाल लिया वो रख देते हैं। तो यहाँ y बराबर कितना है 23/11 है, ये 23/11 है वो हम रख देते हैं, ये यहाँ पर रखते हैं। तो क्या बनता है देखो, x बराबर ध्यान से रखना है 5 + 3 गुणा कितना मान है y का मान 23, तो ये 23/11 और बटे में है 8, एक प्रकार से भिन्न के रूप में बन गया। यहाँ पर इसको सरल करते हैं तो ध्यान देना, x बराबर 5 + 23 को 3 से गुणा करेंगे तो 33 69 हो जाएगा, अर्थात ये 69/11 और बटे में है 8। इस प्रकार से इसको आपको ध्यान से सरल करना है, क्योंकि एक भिन्न का जोड़ बाकी के रूप में भाग के रूप में रूप बन गया है। इसको हमें ध्यान से लघुत्तम लेके सरल करना है, यहाँ पर आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है, ये ध्यान देना है, बाकी जब कठिन नहीं है, आराम से सरल हो जाएगा। अब देखिए x बराबर हम अंश के ऊपर जो 2 भिन्न है उनका लघुत्तम लेंगे, बटे में 8 है, 1 और 11 का लघुत्तम आ जाएगा 11, तो ये 11 लघुत्तम ले लिया। 11 में 1 का भाग देंगे 11 बार जाएगा, 11 को 5 से गुणा करेंगे तो 11 5, ये 55 हो जाएगा, प्लस 11 ऐसे कैसे 11 का 11 तो 69 का 69 हो जाएगा। अब 11 का भाग लग रहा है और साथ में 8 का भी भाग लग रहा है उस भिन्न में, तो 8 और 11 गुणा में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए इनको जोड़ लेते हैं, 9 और 5 14 का 4 और 6 और 6 12 124, ये हो जाएंगे x के बराबर, और बटे में है 11 गुणा 8, 11 का भाग लग रहा है 8 का भाग लग रहा है, दोनों का भाग लग रहा है, या ऐसे 8/1 करके करेंगे तो 8 ऐसे नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब देखिए ये सरल हो रहा है, कट रहा है तो काट सकते हैं 4 से या 8 से, 8 का भाग देकर देखते हैं तो 8 एकम 8 और बचेगा कितना 4 हो गया 44, तो 4 4 से काट देते हैं। x बराबर 4 का भाग दिया 4 3 12 और 4 एकम 4 बटे में 11 × 4 दूना 8 अर्थात 11 × 22 हो जाएगा। तो ये आ गया x का मान, x बराबर 31/22, ये 31/22 x का मान है। अब हमें वापस कन्वर्ट करना है जो x और y किसके बराबर माने थे वो, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर और यहाँ पर। तो देखो चूँकि 1/u बराबर x माना था, इसलिए 1/u बराबर हम क्या कर देंगे, x की जगह x का मान रख देंगे 31/22, तो ये 31/22 रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या आप चाहो तो इस प्रकार से पलट सकते हो भिन्न को, 1/u का u कर दो, ऐसे अंश का हर कर दो, हर का अंश तो उधर भी इस भिन्न को चेंज कर दो, तो ये आ जाएगा 22/31, ये आ गया u का मान जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। साथ ही साथ हमने y किसके बराबर माना था, 1/v के बराबर था 1/v बराबर y माना था, उसको यहाँ पर वापस कन्वर्ट कर देते हैं।
इसलिए 1/v बराबर y का मान कितना है यहाँ पर 23/11। तो ये 23/11 रख देते हैं y की जगह और इसको सरल करते हैं तो इसको भी इस प्रकार से पलट देते हैं। तो ये v बराबर आ जाएगा 11/23। तो ये v का मान आ गया और ये u का मान आ गया, ये u का मान और ये v का मान। तो इस प्रकार से u और v का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पूर्ण अंक में या भिन्नों के रूप में भी मान हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से मान आ सकते हैं। तो आपको बस गलती नहीं करनी है कहीं पर, फिर जो भी मान आए वो आपको इस प्रकार से हल करना है। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से दोहरा देता हूँ। क्वेश्चन था 8v माइनस 3u बराबर 5uv, u है ये एक की तरह दिख रहा है। दूसरा समीकरण है 6v माइनस 5u इक्वल टू माइनस का 2uv। इनको हमें सरल करना है, अर्थात इसमें u और v का हमें मान ज्ञात करना है। अब u और v का अगर हम मान ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हमें समीकरण के सरलतम रूप में इसको व्यक्त करना होगा। हम क्या करते हैं, ये जो u और v है इधर गुणा हो रहा है 5 से, उसको उस पक्ष में ले जाते हैं। तो इस u और v का इसमें भी भाग लगेगा और इसमें भी, अर्थात 8v में भी और माइनस के 3u में भी लगेगा। तो हम दोनों के बटे में लिख देते हैं। अब जैसे u v का भाग देंगे तो v से तो v कट जाएगा और u से u कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 8/u माइनस 3/v, इधर 5 बच जाएगा क्योंकि u भी उधर पक्ष में चला जाएगा। अब यहाँ पर 8/u का मतलब है 8 गुणा 1/u माइनस 3/v का मतलब 3 गुणा 1/v, क्योंकि वापस गुणा करेंगे तो वही 8/u और 3 एकम 3/v बराबर 5। तो ये इस प्रकार से आ गया। अब हमारा जो दूसरा समीकरण है 6v माइनस 5u बराबर माइनस का 2uv, इसको लेते हैं हम। इसके अंदर देखो 6 गुणा 1/u माइनस का 5 गुणा, या भाग देते हैं पहले। ये जो u और v है उसको इधर लेंगे, दोनों पक्षों में भाग लगेगा। तो 6v के अंदर भी uv का भाग लग जाएगा, माइनस 5u के अंदर भी uv का भाग लगेगा और इधर बच जाएगा माइनस का 2। v से v कट जाएगा, u से u कट जाएगा, तो 6/vu, ये 6/u और माइनस का 5/v, v बराबर माइनस का 2 बच जाएगा। अब इसको गुणा के रूप में लिखते हैं, गुणांक के रूप में। तो 6 गुणा 1/v u माइनस 5 गुणा 1/v बराबर माइनस का 2। अब इन दोनों समीकरणों के अंदर समानता आपको मिल जाएगी क्या, 1/u इधर भी गुणा है, इधर भी 1/u गुणा है, इधर भी देखो 3 से 1/v गुणा है, इधर भी 1/v गुणा है। इसका मतलब दोनों समीकरणों में ये समानता है, तो हम क्यों ना 1/u को x मान ले या और कुछ मान ले और 1/v को हम y मान ले। तो मैंने यहाँ पर 1/u को x मान लिया और 1/v को y मान लिया। अब हम 1/u की जगह x रखेंगे और 1/v की जगह y रख देंगे। तो आपका जो प्रथम समीकरण है वो बन जाएगा, यहाँ पर x रखेंगे तो ये 8x बन जाएगा, माइनस 1/v का मतलब y रखेंगे तो ये माइनस का 3y बन जाएगा और बराबर ये 5। तो ये नॉर्मल सिंपल समीकरण के रूप में आ जाएगा, जो वास्तव में स्टैंडर्ड रूप होता है उस प्रकार से। इस समीकरण के अंदर आते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए 6 गुणा 1/u का मतलब क्या है, x है, तो ये x रख देते हैं हम। यहाँ पर x रख दिया, 6 गुणा x माइनस का 5 गुणा 1/v का मतलब है y, तो 5 गुणा y हो जाएगा बराबर माइनस का 2। ये दूसरा समीकरण बन गया आपका सरलतम। अब हम क्या करते हैं, ये जो पहला समीकरण हमने u और 1/u और 1/v की जगह मान रख के बनाया है x और y, उसको हम सरल करते हैं। इसके अंदर हम x के बराबर मान प्रतिस्थापित करेंगे, तो x बराबर कर लेते हैं 8x माइनस 3y बराबर 5 है। तो 8x बराबर इस माइनस के 3y को इधर 5 की तरफ लाएंगे तो जुड़ जाएगा आकर, तो ये 5 + 3y हो जाएगा, इधर बच जाएगा 8x बराबर 5 + 3y है। x बराबर करने के लिए हमें 8 को गुणा से इधर लाके भाग देना होगा, तो x बराबर 5 + 3y/8 हो जाएगा। ये मान हम ले आते हैं इस समीकरण में रखने के लिए। ये जो समीकरण है यहाँ पर रखेंगे, अर्थात x बराबर 5 + 3y/8 रखते हैं। तो ये हो जाएगा 6 गुणा x, ये x का मान, माइनस 5y बराबर माइनस का 2। x का मतलब है 5 + 3y/8, ये x की जगह रख दिया, बराबर अगर हम 2 से काटते हैं तो 6 का आधा 3 हो जाएगा और 8 का आधा 4 हो जाएगा। और बाकी अंश ऐसे कैसे, बाकी मान वैसे के वैसे ही है। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9y, तो ये 15 + 9y/8 4 माइनस का 5y/8 बराबर माइनस का 2, ऐसे कैसे। तो ये हमने अंश को गुणा कर दिया 3 से।
अब हम क्या करते हैं, ये दोनों भिन्ने के रूप में इन दोनों भिन्नों का हम लघुत्तम लेते हैं, अर्थात 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, तो ये बटे में हमने 4 ले लिया। 4 ऐसे कैसे है, तो 15 प्लस 9y भी ऐसे कैसे रहेगा, माइनस माइनस 1 का भाग लैसे के अंदर जितनी बार देते हैं, जितनी बार हर का भाग लैसे में जाता है उतनी बार अंश से गुणा करते हैं। तो 1 का भाग 4 में 4 बार गया, 4 को अंश से गुणा करते हैं, 5y से गुणा करते हैं, 4 पंजे 20, तो ये माइनस का 20y हो जाएगा, बराबर माइनस का 2 है। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, प्लस का 9y और माइनस का 20y है, तो यहाँ पर माइनस का 11y ज़्यादा है, वो बच जाएगा माइनस का 11y। बाकी ये 15 ऐसे कैसे, ये 15 ऐसे कैसे। रही बात इस बटेवे के 4 की, ये बटेवे 4 इधर -2 से आकर गुणा हुआ तो माइनस का 8 बन गया, ये माइनस का 8 बन गया। अब देखिए प्लस का 15 माइनस का 11y बराबर माइनस का 8 है। इस माइनस के 11y को इस पक्ष में ले आते हैं जिससे प्लस का बन जाएगा, और इस माइनस के 8 को इधर ले जाते हैं तो ये उधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो 15 प्लस 8 हो जाएगा इधर, और माइनस का 11 इधर आकर प्लस का 11y हो जाएगा। तो ये 15 और 8 23 हो गया, 23 बराबर 11y है। आपको y का मान निकालना है, तो y से जो 11 गुणा हो रहा है उस 11 को आप इधर लाओगे तो 23 में बटे में आ जाएगा, भाग लगेगा, इधर बच जाएगा y, तो y बराबर 23 बटेवे 11, ये y का मान आ जाएगा। हमें x का मान और निकालना है, जबकि x बराबर हमने क्या कर रखा है 5 प्लस 3y बटेवे 8, तो इस 3y में जो y है इस y की जगह हम y का मान 23 बटेवे 11 रख देते हैं। तो y बराबर 23 बटे 11 रखने पर x बराबर 5 प्लस 3 गुणा y का मान यहाँ पर ध्यान से रखना है भिन्न के रूप में 23 बटे 11, तो 3 गुणा 23 बटे 11 और फिर बटेवे में 8 रखना है। यहाँ पर देखिए x बराबर 5 या 5 बटे 1, इसको भी भिन्न में बना लेते हैं, प्लस 23 या 69 हो गया, 69 बटे 11, तो ये 69 बटे 11 हो गया, ये 5 बटे 1, और यहाँ पर ये प्लस है ही भिन्न। अब हम बटे में 8 है, अब अंशों को जोड़ लेते हैं लघुत्तम लेके। 1 और 11 का लघुत्तम 11 होता है, तो ये 11 ले लिया। 11 के अंदर 1 का भाग 11 बार गया, 11 को 5 से गुणा किया तो 11 5 55 हो गया, प्लस 11 का भाग 11 में 1 बार गया, 1 को 69 से गुणा किया तो 69 ऐसे कैसे, और ये बटे में 8। अब देखिए बटे में 11 का भी भाग लग रहा है और 8 का भी, तो 8 और 11 नीचे आ जाएंगे, गुणा में आ जाएंगे इस प्रकार से, और ऊपर 55 और 69 को आपको आराम से जोड़ लेना है। 9 और 5 14 का 4, और 6 और 6 12, तो 124 बटे 11 इंटू 8 हो गया। यहाँ पर हम 4 4 से काटें तो 124 में 4 का भाग 31 बार जाता है, और 8 में 4 का भाग 2 बार जाता है, तो 11 इंटू 2 जाएगा, और ये 31, 11 दूना 22 हो गया, तो ये 31 बटे 22 आ गया आपका x का मान। तो यहाँ पर x और y का मान निकाल लिया हमने। कुछ छात्र क्या करते हैं, यहाँ पर x y का मान निकालते हैं, इसको छोड़ देते हैं और यही आंसर बता देते हैं, जबकि क्वेश्चन के अंदर x और y है ही नहीं। क्वेश्चन में तो पूछा गया है u और v, अर्थात यहाँ पर जो u और v है उनको हल करके ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम वापिस कन्वर्ट करेंगे x और y का मान, जो हमने पूर्व में माना था क्या, x बराबर 1 बटे u और y बराबर जो 1 बटे v माना था, उसकी जगह हम वापस x और y के जो मान आ गए वो रख देते हैं। तो 1 बटे u बराबर x है, x का मतलब कितना है 31 बटे 22 है, तो x की जगह 31 बटे 22 रख देते हैं। तो 1 बटे u बराबर x का मतलब 31 बटे 22, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करके आप u का मान निकाल लो, चाहे ऐसे पलट दो दोनों तरफ अंशों को, तो ये हो जाएगा u बटे 1 या u हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 22 बटे 31, तो ये u का मान u आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा 22 बटे 31। साथ ही साथ 1 बटे v बराबर y माना था, जबकि 1 बटे v बराबर y का मान तो हमने 23 बटे 11 निकाला है, तो ये 23 बटे 11 हम यहाँ पर रख देते हैं। तो 1 बटे v बराबर 23 बटे 11, तो v बराबर अंशों को पलट देते हैं, हरों को ऊपर कर देते हैं, तो ये v बराबर हो जाएगा 11 बटे 23। तो u और v का मान इस प्रकार से आप आसानी से आराम से निकाल सकते हो। ऐसे कुछ आंकी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, वो भी इस प्रकार का रूप ले लेते हैं, तो आपको सरल अच्छी तरह से करना आना चाहिए। हालांकि आप बिना x और y बदले भी प्रतिस्थापन विधि से इनको ज्ञात कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ी जटिल प्रक्रिया होगी, हो सकता है आप जल्दबाजी के अंदर गलती कर दो, तो एग्जाम में आप इस प्रकार का ये तरीका अपना कर ही इसको सरल करना। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, तो आप लाइक करना और साथ ही साथ शेयर भी करना। अच्छा लगे तो आप कमेंट्स करके बताना हमें, और अगर कोई कमी हो तो भी आप कमेंट्स करके हमें अवगत कराना। साथ ही साथ अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो एक प्रश्नावली का, या कोई सा भी आपके दिमाग में आ रहा हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें सूचित कर सकते हो। हम
जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।